पाटिल साहब, गुड आफ्टरनून। कैसा रहा बजट? आप कितने मार्क्स देंगे बजट को और यहाँ से क्या उम्मीद रखें? हाकिंग करें नहीं करें, मैं समझता हूँ बजट अच्छा था। आई विल ट्रीट इट एज ए गुड बजट। क्योंकि देखिए, बजट में अगर बैड न्यूज नहीं आए तो अच्छा ही बजट मानना चाहिए। और अगर पॉजिटिव पॉइंट देखें बजट में क्या क्या है पॉजिटिव पॉइंट, सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट तो आप देखिए, ये जो इनकम टैक्स में जो रिलीफ दी है, बड़ा बोल्ड स्टेप है। 7 लाख से 12 लाख आज तक हिस्टोरिकली इतनी रिलीफ किसी बजट में नहीं मिली है एक आम आदमी को। तो आज लाख रुपए, 80,000 से लाख रुपए की सेविंग इज ए बिग सेविंग। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। और दूसरा प्लस पॉइंट यह है कि भाई फिस्कल डेफिसिट को कम किया जा रहा है, 4.8 से 4.4 ला रहे हैं। बोरोइंग्स बढ़ा नहीं रही है सरकार। तो इसका मतलब जो भी सेविंग बढ़ेगी उसमें ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा प्राइवेट सेक्टर को। और उससे ये भी लगता है कि ब्याज की दरें जो है कम होगी। मेरा मानना है कि अगले आने वाले एक साल में ब्याज की दरें घटेगी, और ब्याज की दरें घटेगी तो भी ग्रोथ बढ़ेगी। कैपेक्स जो है जरूर जो है वो जितनी उम्मीद थी कि लास्ट ईयर भी जो 11 लाख का आंकड़ा बजट किया था उसके अगेंस्ट में 10 ही हुआ, इस बार 11 का बजट बना है। तो आई थिंक बैलेंस किया गवर्नमेंट ने कि भाई चलो कैपेक्स थोड़ा ज्यादा नहीं करें, और उसकी वजह 1 लाख करोड़ रुपया अगर लोगों के हाथ में जेब में डालें तो शायद उससे जो कंजम्पशन की ग्रोथ कम हो रही थी उसको बढ़ावा मिल सके। तो ओवरऑल अगर देखें, और फिर इसमें कई लॉन्ग रेंजिंग जो बातें हुई हैं उनका इफेक्ट एक दिन में नजर नहीं आता है। मेरा मानना है कि स्टॉक मार्केट जो है एक दिन में खाली बजट से संबंध नहीं रखता है। कई चीजें साथ साथ हो रही है, जैसे ग्लोबल क्या हो रहा है सब इफेक्ट करें। तो इसमें लॉन्ग में जो अच्छे प्रोसेस कई इंप्रूवमेंट, चाहे एग्रीकल्चर में देखें, एमएसएमई में देखें, इन्वेस्टमेंट कैपिटल मार्केट से देखें कि केवाईसी अगर अगर सिंपलर केवाईसी हो जाए तो और लोग साथ में जुड़ेंगे। आज की तारीख में जो है मार्केट में कई लोग इसी कारण परेशान हो जाते हैं कि साहब केवाईसी इधर से उधर करना पड़े। तो बहुत अच्छे जो संकेत दिए हैं बजट में, मेरा ये मानना है उसके लिए वो लॉन्ग टर्म में बहुत लाभदायक हैं। और बजट भी बहुत अच्छा है। कोई मुझे उसमें खराबी नजर नहीं आ रही है। अच्छा, मिस्टर राठी, आपने इंटरेस्ट रेट साइकिल की बात की और डेफिनेटली बजट कोई कंप्लीट डायरेक्शन तय नहीं करता। एक इवेंट है मार्केट के लिए जिसका हम अभी डिस्कशन कर भी रहे हैं। आगे और भी बहुत इवेंट है। अब आरबीआई पॉलिसी नेक्स्ट है, ट्रंप पॉलिसीज़ क्या रहती हैं आगे जाते हुए, अर्निंग्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम इंटरेस्ट रेट साइकिल की ही बात करें, इस बजट से कुछ क्यू आपको मिला कि क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए अपकमिंग पॉलिसी से? मेरा मानना है 25 पैसा कम होना चाहिए अगले पॉलिसी में। पिछले 2-3 बार पॉलिसी में भी हमेशा एक तो कुछ इन्फ्लेशन, शॉर्ट टर्म में इन्फ्लेशन बढ़ गए थे, ग्लोबल रेट्स कम नहीं हो रही थी, उसका इफेक्ट था। और थोड़ा मन में भय था। परंतु अब जैसे आंकड़ा दिया आरबीआई ने खुद ने कि अगले वर्ष जाके 4% इन्फ्लेशन आ जाएगा, और ग्रोथ लाने की सरकार की भी संभावना है। और लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम थी वो अभी आरबीआई गवर्नर पिछले कुछ दिनों से लगातार लिक्विडिटी का एक और दूसरे तरीके से इन्फ्यूजन हो रहा है। तो मेरी मानना है कि बहुत अच्छी संभावना है कि अगली इसमें 25 पैसे की रेट सरकार कम करेगी, ताकि एक इंडिकेशन दे मार्केट को कि भाई हाँ, ब्याज की दरें जो है कम होने वाली है। और इसीलिए आप देखिए जितना पैसा बाहर एफआईज का गवर्नमेंट सीट में है, सबका एक्सपेक्टेशन ये है कि ब्याज की दरें कम होगी। तो अच्छा, I hope we will जी। have a good event in next monetary policy meeting. ओके। अच्छा, अब तक के अर्निंग सीज़न, अगर प्रिसाइसली हम पिछले 2 अर्निंग सीज़न देखें मिस्टर राठी, तो जो एक कंसर्न था वो अर्बन कंजम्पशन का था। जितने भी मैनेजमेंट से हमारी बातचीत हुई अलग अलग सेक्टर्स में, फिर चाहे वो ऑटोज़ हों, रिटेल हो, सबका कहना ये था कि रूरल सेमी अर्बन मार्केट्स तो रिवाइव हो रहे हैं, लेकिन अर्बन कंजम्पशन को लेकर स्ट्रेस है। अब जो ज़्यादा पैसा अब आएगा, डिस्पोजेबल इनकम जो बढ़ेगी अब बजट अनाउंसमेंट के बाद, आपके रडार पर कुछ थीम्स रहेंगी? क्योंकि कंजम्पशन एक बहुत बड़ा बास्केट है, इसमें से कुछ सेलेक्ट थीम्स जो कि अब फोकस में रह सकती हैं या जिन देखिए पर ध्यान देना एफएमसीजी, चाहिए? सॉरी एफएमसीजी करेंगे अच्छा। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अच्छे करने चाहिए। वे कमर्शियल व्हीकल्स पर्टिकुलरली स्मॉल प्राइस वाली जो, उसमें ही फर्क पड़े था। हाई प्राइस प्रोडक्ट सब बिक रहे थे। मोर इम्पोर्टेंटली हाउसिंग, अगर 80,000 1 लाख करोड़ 1 लाख रुपया एक आदमी के टैक्स की बचत हो तो वो 8 से 10 लाख रुपए की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो रियल एस्टेट में
तो सभी जो कंज्यूमर रिलेटेड जो भी स्पेयर्स हैं, मेरा मानना है कि सभी में उसका फायदा, जबरदस्त फायदा मिलेगा। चलिए, तो ये तो कंजम्पशन की बात है। क्विकली एक चीज़ और, कैपेक्स का नंबर जैसे आपने भी कहा मिस्टर राठी, ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो हम रिएक्शन देख रहे थे मार्केट में, मार्केट शायद थोड़ा सा इंक्रीज एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो सारा शायद जाता हुआ दिखाई दिया है टैक्सेशन की तरफ। अगर हम कैपिटल गुड्स या डिफेंस बास्केट देखें, यहाँ पर थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट नज़र आई। कैसे देखते हैं आप इन दोनों ही पॉकेट्स को यहाँ से? आखिर तो कहीं ना कहीं बजट को बैलेंस करना होता है। तो मेरे ख्याल से डिफेंस में अगर यूं देखें तो डिफेंस में अपने प्रगति अच्छी हो रही है। पिछले कई सालों में डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा है। हर साल ये एक्सपेक्ट करना है कि हर आइटम में बजट बढ़ेगा, मुश्किल होता है। मेरा मानना है गवर्नमेंट का मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस इज गुड। आप देखिए, अगर टोटल खर्चा ही अगर जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की ग्रोथ जो है अब अपने काफी कम है रेवेन्यू ग्रोथ से, तो विच इज ए गुड साइन। और इसीलिए आप देखिए कि इंक्रीज ये रिड्यूस्ड फिस्कल डेफिसिट में भी बोरोइंग नहीं बढ़ रही है, जिसका मतलब लिक्विडिटी मार्केट में अवेलेबल होगी, प्राइवेट सेक्टर को भी फंड्स अवेलेबल होंगे। तो इसलिए ये किसी हर सेक्टर को देखना भी क्या हर जगह प्रोविजन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, बड़ा मुश्किल होता है। दूसरी चीज फायदा हो रहा है कि आजकल जो सब्सिडीज के जो एरियाज हैं, कई जगह सेविंग हुई है बिकॉज ऑफ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। वो जो पहले लीकेज होते थे वो कम हो रहे हैं। तो ओवरऑल ऐसा है कि सोशल सेक्टर में ठीक है। एक बहुत अच्छी चीज जो रेगुलेटरी प्रोविजंस में ठीक करने की जो बात हो रही है, वो बड़ी अच्छी चीज है। परंतु देखिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में स्टेट का भी बड़ा हाथ होता है। वहाँ ज्यादा कंट्रोल प्रोजेक्ट्स वगैरह का नियंत्रण स्टेट में ज्यादा होता है। और स्टेट को इस बार इन्होंने फिर बढ़ाया है कि भाई स्टेट के साथ मिलकर जो कैपेक्स करेंगे वो भी 4 लाख करोड़ के आसपास जो भी असिस्टेड कैपेक्स किया है उसमें बढ़ोतरी की है। तो ओवरऑल इसलिए कैपेक्स में भी कोई बहुत खराब नहीं है। आप जो कह रहे हैं डिफेंस सेक्टर वो थोड़ा मेंटेन, वो दे आर प्लान। देखिए, डिफेंस सेक्टर एक दिन में नहीं होता है, 2-3-4 साल पहले ही प्लान हो जाता है। उसके हिसाब से आई एम श्योर बजट उसके हिसाब से बना होगा। जी, चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए आज और बजट के बाद अपने कमेंट्स रखे आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड हैव ए नाइस वीकेंड सर। अब सप्ताह अंत भी आज हुआ है शनिवार की शाम को। अब एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक लेकर, और फिर जुड़ेंगे और इस बजट पूर्व चर्चा को शुरुआत करेंगे उसकी।